शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 23वां वीडियो है। 7वें वर्ग की 20वीं गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। वेमा याही सिक्काही जे नरा गी सुआया वेंती मानुषम जोनी कम्मा सच्चा हूँ पानी नो। गुरु भगवंतों ने 20वीं गाथा के अंदर सुव्रत के बारे में समझाया है। अभी तक हमने श्रावक के 12 व्रत है इसका ही चिंतन किया है, लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं घर में रहते हुए, यानी यहाँ दीक्षा लेकर नहीं, घर में रहते हुए सुव्रत का पालन कर सकते हैं। तो फिर सुव्रत क्या है? तो इसीलिए गुरु भगवंतों ने सुव्रत का जो चिंतन करने के लिए हमें बाध्य किया है, तो फिर 12 व्रत के समय में या उसमें इसको ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरु भगवंत जानते हैं कि जब 12 व्रत हम धारण करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस समय हमारी बुद्धि अल्प है, परिपक्व नहीं है। इसीलिए उस बात का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। जब हमने 12 व्रतों को ध्यान में लिया, चिंतन किया, आचरण में ला रहे हैं, तब हमारी बुद्धि कुछ न कुछ अंश में परिपक्व बन गई। तो अब हमारे ध्यान में सुव्रत के बारे में ध्यान में बैठेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर सुव्रत के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि ये जो व्रत है सत्पुरुषों की योग्य प्रकृति भद्रता, प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की भद्रता किसे कहेंगे हम? यानी हम 24 तीर्थंकर का जब चारित्र पर चिंतन मनन करते हैं, उस समय हम ये जानते हैं कि दूसरे से 23 तीर्थंकर के श्रावक भद्र थे, वक्र नहीं थे। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं जो सुव्रत का पालन करता है उसकी प्रकृति कैसी रहती है? भद्रता है। यानी गुरु भगवान समझाते हैं उसका आचरण कैसा होता है? विपत्ति आने पर भी उच्च स्थान पर डटे रहना। उच्च स्थान दिया भला क्या? निम्न स्थान नहीं दिया। और विपत्ति आने पर, यानी गुरु भगवान समझाते हैं विपत्ति कभी भी आ सकती है। वो हमें बोलकर आएगी क्या? सूचना देकर आएगी क्या? वो सूचना देकर नहीं आती है। फिर बाद में गुरु भगवान आगे कहते हैं कि उच्च पद पर, उच्च स्थान पर डटे रहना। अब उच्च स्थान पर डटे रहना बोले तो क्या? गुरु भगवान ये समझाते हैं जो प्रकृति से भद्रता है, विनयी है, ऐसा श्रावक को हम उच्च पद पर स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं। भले ही आज का चुनाव वैसा नहीं होता, लेकिन प्रभु के दृष्टि में, गुरु भगवंतों के दृष्टि में उच्च पद पर कौन विराजमान रहता है? जो प्रकृति से भद्रता है, विनयी है, सरल है, ऐसा उच्च पद पर होता है। और जब ऐसा जीव
जब उच्च पद पर स्थापित है और उस समय उसके ऊपर विपत्ति आने पर, यानी संकट आने पर वो डगमगाता है, वो धैर्य छोड़ देता है और वो अपने पद का त्याग करता है। उस समय गुरु भगवान समझाते हैं, जो विनयी है, संयमी है, प्रामाणिक है, ऐसा जीव, ऐसा भाई अगर उच्च स्थान पर विराजित है, स्थापित है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि विपत्ति आए, संकट आए, तो भी उसने स्थिर रहना, डगमगाना नहीं, विचलित होना नहीं। गुरु भगवंत ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जीव है ये उच्च पद पर है और गुणवान है, शीलवान है। जो गुणवान है, शीलवान है और उच्च पद पर है, अगर वह अस्थिर रहा तो उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। इसीलिए गुरु भगवान उसे स्थिर रहने के लिए मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं। यदि आप बड़े पद पर हो, उच्च पद पर हो और विपत्ति आ गई, विपत्ति आना हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे पूर्व के कर्म के उदय के कारण आती है। तो वो आई तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उस विपत्ति को देखकर तुमने उस पद का त्याग मत करो। क्यों मत करो? यहाँ पर उनका निजी स्वार्थ नहीं है। गुरु भगवंत कहते हैं, अगर ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति अगर विचलित होगा तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, और ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए लाभकारी होता है, हितकारी होता है, दिशा दर्शक होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, अगर दिशा दर्शक ही भटक जाएगा तो उसके पीछे उसके आश्रित रहने वाले का क्या हाल होगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो शब्द आया सुव्रति, तो सुव्रति किसमें होना चाहिए, इसका चिंतन हमें यहाँ पर करने के पश्चात अब हमारे ध्यान में आता है कि मैंने 12 व्रत तो धारण किए हैं, भले ही 12 व्रत नहीं धारण किए, एक व्रत धारण किया होगा, लेकिन यदि समझो एक व्रत भी धारण नहीं किया है, लेकिन 12 व्रतों का मैंने जब चिंतन मनन किया है, जब मेरे वो ध्यान में बैठता है, तब मेरे ध्यान में ये सुव्रत, ये शब्द, इसका मतलब मेरे ध्यान में आना ये कोई कठिन बात नहीं है। जब ये बात मेरे ध्यान में आती है तब वो गुण मेरे अंदर आना चाहिए। अब मेरे अंदर 12 व्रतों के कारण प्रकृति की भद्रता, विनय, ये गुण आ गए, लेकिन ये सुव्रत से मुझे गुरु भगवान समझाते हैं, ये गुण आने से मायने नहीं रखता, तुम्हें उस गुण पर स्थिर रहना पड़ेगा, तुम विचलित मत हो। इसीलिए गुरु भगवान इस शब्द के माध्यम से हमें समझाते हैं कि तुम सुव्रत रहो, यानी स्थिर रहो, डिगो मत, विचलित मत हो, क्योंकि ये घर के जो प्रमुख व्यक्ति है या जो समाज का प्रमुख व्यक्ति है, उसके अंदर ये गुण रहना अति आवश्यक है। इससे क्या होगा, इससे परिवार को दिशा मिलेगी, समाज को दिशा मिलेगी। अब इनको दिशा मिलेगी तो इसको लाभ क्या है, स्वयं को लाभ क्या है?
तो स्वयं का लाभ ये होगा कि जब ये परिवार वाले, समाज वाले अगर सही दिशा में अगर चल रहे हैं तो उनके से प्रेरणा लेकर इसकी साधना भी स्थिर रहेगी, ये साधना में आगे बढ़ेगा। और जब साधना में आगे बढ़ेगा और साथ साथ परिवार वाला भी अगर साधना में आगे बढ़ेगा तो वो साधना में चलने में उनकी स्पीड अधिक होंगी। उस स्पीड के कारण वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से हमें सुव्रति के बारे में चिंतन करने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया। मेरे विश्लेषण के अंदर अगर कुछ गलत आया होगा, विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।